नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कल जो है परिणाम आया है और बम्पर एनडीए को सीट मिला है 200 प्लस, जो किसी ने नहीं सोचा था। कोई ऐसा प्रेडिक्शन सड़क चलते व्यक्ति या फिर जिला में तो कोई नहीं कर रहा था। हाँ, कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा बोला था कि 185 से प्लस सीट भी आ सकता है, लेकिन उसका भी उपहास उड़ाया जा रहा था। हम हैं कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का जो मतलब कर्मस्थली है कुटुंबा विधानसभा। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ एनडीए के भी कार्यकर्ता हैं, कुछ न्यूट्रल लोग भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? श्रीमन कुमार पांडे। श्रीमन जी, आप मीडिया प्रभारी भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और यहाँ पर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के ललन राम लड़ रहे थे। कैसा मतलब समन्वय रहा बीजेपी, जदयू और हम के बीच में? हम ये चीज़ कहना चाहेंगे, कुटुंबा वासियों को पहले हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी एनडीए पे भरोसा उन्होंने किया, और हम लोग चाहेंगे कि इस बार कुटुंबा में विकास हो, विकास की धारा बहे। जो पिछले विधायक जो अपना काम छोड़ के गए हैं, जो कुटुंबा वासियों पर एकदम उनका ध्यान नहीं था, जहाँ मिलना है न जुलना है किसी से, बस अपने आप काम से मतलब है उनका, जो क्षेत्र पे घूमते भी नहीं थे, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्षेत्र में भी रहेंगे और काम भी करेंगे कुटुंबा के लिए। जय बिहार। तो क्या मतलब ये लग रहा है कि बाहरी भर से माने स्थानीय लड़ाई हो गया? बाहरी थे, आए नहीं, यहाँ पे उनका घर नहीं है, इस वजह से हारे, या फिर अकर्मण्यता के कारण हारे? ऐसा कुछ बात नहीं है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई नहीं है। हम लोग का घर का बेटा जो है ललन, एक गरीब का बेटा है ललन, एक काम हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने उनका मतदान किया और कुटुंबा के विधानसभा। सुने कि ललन राम को चंदा भी मिला था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिला है, कुछ नहीं भी मिला है। नहीं, कुछ लोगों ने सहयोग किया था। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। वोट डाले थे? हाँ, बिल्कुल डाले थे। तो इस बार क्या लग रहा था, इतना सीट आएगा एनडीए को? उम्मीद से तो खैर ज़्यादा आया है, लेकिन हम लोग न्यूट्रल वोटर हैं। हाँ। मैंने स्थानीय जो अपना कैंडिडेट एनडीए के प्रत्याशी हम के ललन राम जो हम लोग के थे, हाँ। उनको मद्देनजर रखते हुए, अपना क्षेत्र के विकास को देखते हुए हम लोग उनका वोट किए हैं। अब ऐसे बोल दे रहे हैं खुलेआम कि दिए हैं वोट, पर उम्मीद नहीं था कि एनडीए के इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा आया है। और हमें ललन राम से मैंने यही उम्मीद है, भरोसा के साथ दिए हैं वोट उनका कि अपना क्षेत्र में हम लोग को विकास के उम्मीद किरण जगाएंगे। क्या नाम हुआ? जोगेंद्र कुमार गुप्ता। क्या बोलेंगे जोगेंद्र जी? क्या बोले, तो देखिए रहे कल पहला नंबर, तो बहुत बहुत बधाई है। इतना सोचे थे कि इतना सीट आएगा? उम्मीद से बहुत ज़्यादा। लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम में भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। वैसे होता तो 30 वोट से भी तो हरा है बीजेपी का कोई वो थी, तो वैसे थोड़ा हो पाता। वो लोग के एगो बहाना हो जाता है ना, कभी भी बहाना हो जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो गया तो वोट चोरी हो गया। ये सब तो पुराना उन लोग का फंडा है, नया थोड़े। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र जी, क्या लगता है मतलब यहाँ पे तय था ललन राम का जीत? जी, कन्फर्म था। ये 10,000 प्लस से अनुमान में भी पहले लगा चुका हूँ, और लोकल नेता होने के नाते इन्हें घर का एक सदस्य समझ कर हर लोग इनको, हर वर्ग के लोग इनको वोट दिया है। लग रहा था कि इतना प्रचंड बहुमत एनडीए का आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ललन भैया जो है कि विगत पहले भी विधायक रह चुके हैं, और हारने के बावजूद भी क्षेत्र में आते जाते रह गए और समाज में बैठते उठते रह गए। वो गरीब के नेता थे और गरीब उनको साथ दिया है, और सहयोग भी बहुत। लग रहा था कि इतना सीट आएगा? जी, अनुमान तो नहीं था, लेकिन पूर्ण बहुमत मिला। बहुत भारी, लोजपा हो या आपको बीजेपी हो या जदयू हो, ये तीनों जो है कि अपना अपेक्षा से बेसी सीट लाके दिखाए हैं। आरजेडी के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, आरजेडी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जो है हैक कर लिया गया, वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर किया गया। जब वो लोग नहीं जीते, हाँ। तो उन लोग तो भाई कोई ना कोई बहाना होने चाहिए। अगर वो जीतते हैं तब ईवीएम हैक नहीं होता है, हम लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है। तो ये चीज़ परंपरा उनका पुराना है, ये चलता रहेगा। श्रीमान जी, कल तक कुछ लोग कह रहे थे कि क्या जरूरी है चुनाव कराने से जब यही रिजल्ट आना है? तो ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव तो होगा, लोकतंत्र है भाई, जनता का अधिकार है, ये तो होना ही है। तब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कुछ लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होने दीजिए जो भी है। एक तो राजद के तो उम्मीदवार थे खेसारी लाल यादव, तो ब्रह्मा के लकीर ही मिटा रहे थे। जो लकीर मिटाते मिटाते खून मिट गए, वो तो पता ही होगा। वो जहाँ थे वहीं पे पहुँच गए फिर से। उनको जनता को, जो भगवान को मिटा सकते हैं, जो ब्रह्मा की लकीर को मिटा सकते हैं, बोले कोई माई का लाल नहीं है जो उनको हरा सकता है। इस बार माई का लाल भी हरा दिया उनको। बिहार की जनता ने जहाँ थे वहीं पे पहुँचा दिया उनको। तो
अब आरजेडी और कांग्रेस साथे रहेगी। मोदी जी कल बोले कि ये जो है आपस में झगड़ा स्टार्ट करेंगे। अब उन लोग का विचार है अपना क्या करेंगे, आरजेडी और कांग्रेस अपना क्या करेंगे वो समझेंगे। लेकिन हम लोगों ने बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष को यहाँ से हरा है, इसके लिए हम लोगों को गर्व की बात है, कुटुंबा लोगों को गर्व की बात है। और बहुत अच्छा काम किया है कुटुंबा के लोगों ने, कुटुंबा के जनता ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ से हराया है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेश राम, उनको यहाँ से हराया गया है। और कहना यह है कि भाई अब तो इनको शायद इनका जो गद्दी है कांग्रेस अध्यक्ष का वो भी चला जाए। पिछले बार 19 सीट जो है कांग्रेस लाई थी, इस बार 6 सीट पे फंस गई है। उसके पहले जब किसी और का दौर था तो उसमें कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कांग्रेस लगातार जो है पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि जाल में जो है मछली फंसा रहे थे, खुद फंस गए राहुल गांधी। तो ये था हमारा कुटुंबा विधानसभा औरंगाबाद से। एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।